हेलो गाइस, होप आप सब अच्छे होंगे। ये वीक हुआ क्लोज 3 जनवरी। आज का दिन क्या रहा निफ्टी के लिए? कल जैसे कि 400-500 पॉइंट का एक मूव आया तो आज लगभग ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर दिखा। कल की वीडियो में हम लोग क्लियरली बात किए थे। यहाँ पे ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, ये रेजिस्टेंस 250। आज का हाई देखा जाए तो पहला, उससे पहले ही जो आज हाई बनाया है 24,150, उसके बाद वो पूरे दिन मार्केट स्लोली नीचे आते रहा। तो ये एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर था। कल हम लोग डिस्कस भी किए, तो या तो इस गैप जोन में रहेगा या तो फिर एक यहाँ पे सपोर्ट आएगा। हम लोग बात भी किए थे, अगर आपको लॉन्ग जाना है तो कुछ 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके फिर से एंटर कर सकते हैं 24,000 के आसपास पे। तो एक मौका है, अभी भी है। हो सकता है कि एक नीचे का लेवल फिर से आपको दिखा दे 24,940, 900 तक का। यहाँ पे एक प्राइस एक्शन के बाद एक मूवमेंट होगा। अभी हमें क्या दिख रहा है मंडे के लिए? अगर यूएस में एक शार्प फॉल आया, अगर अगर यूएस मार्केट न्यूट्रल रहा, तो निफ्टी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 940 900 के बीच में एक प्राइस एक्शन बना के यहाँ से एक मूवमेंट दिखाएगा। अगर यूएस मार्केट में एक बड़ा फॉल आ गया किसी भी कारण से, जैसे टेस्ला का रिजल्ट उतना एक्सपेक्टेड, जैसे एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं आया है, तो वहाँ पे एक फॉलिंग आ सकता है। तो वहाँ अगर फॉलिंग आया तो फिर हमें ये एक लेवल चेक करना होगा, 23,800। ये रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे इस रीजन पे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया गया है। 23,800 पे अगर आप पीछे जाके यहाँ चेक करेंगे तो ये पहले 23,900, फिर यहाँ पे मार्केट आया 700 के पास। तो ये एक जोन हो जाएगा जो एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये मेक और ब्रेक होगा। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर से हमें नीचे के लेवल 23,500 तक का दिख सकता है। तो ये एक मेक और ब्रेक लेवल है। अगर आप एंट्री लिए हैं तो एक एंट्री अगर यहाँ पे प्लान कर रहे हैं तो ये एक अपना एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर लॉन्ग हुआ तो आपको 800-900 पॉइंट मिल जाएगा, और ये अगर इसके नीचे क्लोज हुआ तो 200-300 पॉइंट जाएगा। तो ये एक होता है। और अभी हमें ये 30 मिनट, अभी डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है हम लोग क्विकली चेक करते हैं। ये मुझे कुछ यहाँ पे थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अगर देखा जाए, ये एक बिग कैंडल कल फॉर्म हुआ, उसका हाफ रिटेस्ट हो गया है, और उसको हम लोग चेक करते हैं परसेंटेज टर्म्स में। इसको 15 मिनट पे जाते हैं। कल का मार्केट 2 तारीख, दो आपका यहाँ से लगभग यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एक यहाँ से पॉइंट आया। अगर इसको हम लोग प्लान करें कि ये कितना रिट्रेसमेंट आ चुका है, तो अगर देखा जाए यहाँ तक का, ये लगभग 50 जितना भागा था मार्केट उसका 50% रिट्रेस हो चुका है। तो ये एक जो लेवल है 23,940 जो यहाँ मेंशन किया गया है, ये काफ़ी अच्छा जोन बन जाता है मार्केट के लिए रीटेस्ट करने का। ये एक यहाँ से एक हो सकता है पुल बैक आ जाए, मार्केट को सपोर्ट मिले। ये एक बहुत अच्छा जोन है। अगर एंटर नहीं किया तो एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ 150-200 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ एंटर कर सकते हैं, मार्केट में पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉक्स आज न्यूट्रल रहा है, मतलब कि पोर्टफोलियो न्यूट्रल होगा। कल थोड़ा पॉजिटिव था, न्यूट्रल था, तो एट द एंड देखा गया है तो स्लाइड पॉजिटिव है कल से आज तक। निफ्टी ब्रेक हुआ, बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा ब्रेक हुआ। तो हमें मंडे के लिए क्या मिलता है? मंडे के लिए अगर देखा जाए तो फिर से ये लेवल फिर से हमें मिल गया, जिस पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो मंडे के लिए क्विकली यहाँ मेरा, एक मिनट रुकिए, या ये इसको मैं क्लोज ला रहा था, यहाँ पे क्विकली चेंज करते हैं। मंडे के लिए क्या दिख रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस? अगर सपोर्ट का बात किया जाए तो पहले ये अभी मार्केट यहाँ पे, तो इसके लिए पहला सपोर्ट हो जाएगा 24,060, और बाकी ये सब ओके सॉरी, ये रेजिस्टेंस होगा 24,000 यहाँ 60 पे। और इसके बाद ये एक जोन हो गया 24,150, ये एक अच्छा काम करेगा। और ये इधर लास्ट के 3 हटा दिया जाए तो बेटर मंडे के लिए। और उसी तरह नीचे के लिए अगर देखा जाए, सपोर्ट हमारा कहाँ दिखता है? पहला तो 940, ये जो एक था 23,940, ये फर्स्ट सपोर्ट दिखता है। उसके बाद 23,800, ये तो अगर मार्केट यहाँ तक आया तो मैं एक बार के लिए जरूर, जो मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक किया था, मैं यहाँ पे फिर से री एंटर करने का कोशिश करूंगा। अगर स्टॉक में मुझे थोड़ा डाउनफॉल दिखा तो इस मार्केट के कारण ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट होगा, बिकॉज मार्केट वन वे में नीचे नहीं जाएगा, फिर यहाँ आके रुक जाएगा। तो 200 पॉइंट 300 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लेके उसके बाद मैं एंटर कर सकता हूँ, क्योंकि ये यहाँ से जो टारगेट देगा 24,500-700 तक का देगा आराम से। 800-900 पॉइंट नीचे 200 पॉइंट है, तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बन जाता है एंटर करने का। और अगर ये 800 तोड़ा तो ये मेरे हिसाब से फिर खराब हो गया। 600-500 आप फिर वो सब लेवल देखने को मिलेगा जो लास्ट वीक दिखा है। तो वोलाटाइल सेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, साइडवेज बिग मूवमेंट आएगा, वो एक्सपेक्टेशन नहीं। और जो मूवमेंट होगा वो ड्राइव करेगा एफ के थ्रू। एफ कल बाई की, आज का हो सकता है सेलिंग होगा उनका, तो उसके थ्रू ही सब कुछ ड्राइव होगा। ये हुआ निफ्टी का बात। तो ये जोन ये मान सकते हैं फिर से, ये 24,100। अगर आप मेरे इंस्टा अकाउंट में जाके देखेंगे तो सेम ये लेवल मेंशन किया गया था 24,150 से 23,940 में। थोड़ा टाइम पास होना चाहिए। ये मैं अभी मंडे के लिए यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसी बीच में मार्केट रोटेट करेगा, स्टॉक स्पेस पे मूवमेंट रहेगा। बैंक निफ्टी देखा जाए तो क्या हुआ? बैंक निफ्टी
इस ज़ोन को भी टच नहीं किया। तो अभी तो हम लोग बात कर रहे थे इस ज़ोन को पूरा कंप्लीट करेगा, अभी इस ज़ोन को भी टच नहीं किया। आज का देखा जाए मार्केट, तो मार्केट फर्स्ट मिनट से ही वो स्लोली एक बड़ा फॉल दिया, फिर उसके बाद एक रिट्रेस थोड़ा ये लेवल को अगर देखा जाए, ये ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। इस लेवल को टेस्ट किया यहाँ पे और फिर से उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे और मार्केट बॉटम में ही जाके क्लोज़ किया। तो कल का जितना भी वो प्राइस एक्शन था, उसको पूरा वो आज खत्म कर दिया। तो देखा जाए कल और आज मिला के बैंक निफ्टी नेगेटिव में ही है। तो इसका मतलब क्या है, बैंक निफ्टी काफ़ी वीक है। अगर यहाँ पे ऑटो और आईटी अगर सपोर्ट नहीं करेगा, मार्केट फॉल के लिए तैयार है। उनके सपोर्ट के कारण ही मार्केट उठा हुआ है, बिकॉज़ बैंक, एनबीएफसी सब कुछ आपके लूजिंग साइड पे अभी बैठे हुए हैं। अभी हमें क्या दिखता है इसके, अगर क्विकली डेली चार्ट पे देखें, हो सकता है चार्ट थोड़ा मेसी होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए, ये इनगल्फ कर दिया। ये कल का एक अच्छा कैंडल था बट उसको भी इनगल्फ कर दिया ये रेड कैंडल। तो अभी के लिए ये एक जो जोन दिख रहा है 50,600 से लेके 51,550, ये एक बड़ा जोन है, लगभग कह सकते हैं 1000 पॉइंट का। इस बीच में मार्केट अभी टाइम बिताया है, ये देखा जाए कब से, 20 दिसंबर से अप्रोक्सीमेटली क्लोजिंग इसी के अंदर हो रहा है। तो ये अगर देखा जाए तो ऑलरेडी 12 दिन हो चुका है, उसमें लगभग आठ आठ ट्रेडिंग सेशन होंगे। तो इसके बाद का ब्रेकआउट काफ़ी बड़ा होगा किसी भी साइड का। अभी मार्केट को ऊपर जाने का कोई मौका नहीं दिख रहा है और नीचे आने का कोई बड़ा रीज़न भी नहीं दिख रहा है। तो मार्केट एक न्यूज़ का वेट कर रहा है, वो किसी भी साइड का न्यूज़ हो सकता है। तो ये हमें दिखता है कि अभी 1 वीक के लिए हो सकता है मार्केट इसी रेंज में रहे और जब तक एक बड़ा न्यूज़ नहीं आएगा तब किसी भी साइड का ब्रेक नहीं देगा। वो किसी भी साइड का बड़ा न्यूज़ हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। बिकॉज़ ये अगर फॉल देखा जाए, ये 9 सितंबर से यहाँ जाने में इसको कितना टाइम लगा, 50,000 से, ये हार्डली 1 महीना और सेम आने में। तो ये मार्केट को ऊपर जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो सकता है जनवरी में पूरा चल जाए। बट यहाँ रीज़न था, यहाँ रीज़न अभी ढूँढा जा रहा है, नीचे या ऊपर जाने के लिए। अब इसको देखते हैं हम लोग क्विकली 15 मिनट में हम लोग क्या है, जो यहाँ मेंशन था। मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपना लेके आ जाता हूँ पैरामीटर, ये सामने रहेगा, ठीक है। उसके बाद 15 मिनट में देखते हैं। ये कल हम लोग बात किए थे कि पहला सपोर्ट 51,500, ये आपका 51,000, ये इसको ऑलरेडी ब्रेक किया। नेक्स्ट सपोर्ट 250, उसके नीचे भी और 51,000 उसके भी नीचे आ गया। तो ये फुल जो सपोर्ट था उसको एक एक करके तोड़ते गया। अभी क्या दिख सकता है, अभी एक तो फिर से ये एक हो गया कि अब रेजिस्टेंस काफ़ी बड़ा हो गया ऊपर जाने का। अभी ऊपर जाने की बात ना करके अभी हम लोग बात कर सकते हैं कि 50,600 से 51,550 के बीच ही मार्केट रहेगा। तो अभी मंडे के लिए पहला जो सपोर्ट बन के आएगा वो एक यहाँ पे आ रहा है, इस जोन पे। यहाँ पे काफ़ी सारे प्राइस एक्शन हुए हैं। तो 857 पे एक फर्स्ट, अगर छोटा सपोर्ट देखा जाए, अगर बड़ा सपोर्ट का बात करेंगे तो फिर ये वाला एक बन के आएगा जो 50,700 है। तो बैंक निफ्टी में एक मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो पहला तो सपोर्ट ये मान लीजिए कि लगभग ये इसके आसपास है। नेक्स्ट सपोर्ट है 50,600, ये 730। तो पहला जो सपोर्ट देखा जाएगा यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, 50,730, 50,600। अगर ये रेंज टूटा तो मैं, अगर मेरे बैंक रिलेटेड स्टॉक्स हैं, अगर ये क्लोजिंग पे टूट गया तो मैं बैंक रिलेटेड स्टॉक्स से एग्जिट कर जाऊंगा। ये मेरा पर्सनल रिव्यू, आप अपना एनालिसिस चेक कीजिएगा, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। बट मैं बैंक रिलेटेड स्टॉक से आउट हो जाऊंगा। सिंपल है, अगर यहाँ पे खराब है तो इतना अच्छा नहीं हो जाएगा कि 5 दिन में पूरा मार्केट कवर कर ले। तो वो अगर न्यूज़ अच्छा आएगा तो हो सकता है 5% अप होने के बाद स्टॉक में एंटर कर लेंगे, बट मेरे अकॉर्डिंग फिर बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा मार्केट के लिए। और कुछ न्यूज़ है जो मार्केट में अभी हमें नहीं पता है, बट कुछ न्यूज़ आ चुका है, इसलिए मार्केट आज का एक फॉल दिखा, खासकर बैंक निफ्टी। तो कुछ न्यूज़ है वो हो सकता है नेक्स्ट वीक में डिस्कवर हो जाए। और ये इसके बाद का तो एक लेयर कह सकते हैं कि जो अभी तक का क्लोजिंग है 489 का, 480, अगर ये जोन अभी देख ले सकते हैं तो ये एक बेस्ट जोन है। अगर चांस लेना भी है तो इसके पास एक ले सकते हैं कि डबल बॉटम यहाँ पे बन जाएगा रिसेंट का, जो 1 जनवरी को बना है, फिर से एक डबल बॉटम इधर का। अगर इससे नीचे का कोई भाव है तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। यही एक लेवल है जो एक डबल बॉटम की तरह काम कर सकता है। यहाँ पे एक ट्राई हो सकता है, अगर यहाँ से यू टर्न मार दिया तो मिनिमम यहाँ तक का टारगेट, जो कि आराम से 1000 पॉइंट निकल जाएगा। 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ इसमें एंटर करना है। स्टॉप लॉस हमेशा चाहिए। और रेजिस्टेंस अभी देखें तो पहला रेजिस्टेंस तो यही आ जाएगा 51,100, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। क्विकली हटा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसके बीच में आएगा, जो आपका यहाँ पे ये पूरे एंगल में यहाँ प्राइस एक्शन दिख रहा है। ये जो प्राइस एक्शन दिखता है इसी के पास
पूरा बाइंग और सेलिंग होता है। इसी बेसिस पे हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, और यही एक एप्रॉक्स ज़ोन बन जाता है जहाँ पे मार्केट रुकता है, उसके बाद ऊपर जाना है या नीचे जाना है वो डिसाइड करता है एक प्राइस पे। तो ये एक जो ज़ोन दिख रहा है 51,250, 51,250, ये 150 पॉइंट का है, और उसके बाद ये एक है ही 51,500 अप्रॉक्स। तो ये एक ज़ोन देखने के लिए हो जाएगा मंडे के लिए। तो मंडे हम लोग कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, न्यूज़ एक नेगेटिव की तरह भी आ सकता है इस वीकेंड में, जो एटलीस्ट चार्ट पे जो दिख रहा है। चार्ट से नेगेटिव न्यूज़ का एक्सपेक्टेशन मुझे लग रहा है। लेट्स सी क्या होता है, हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सेंसेक्स आज के लिए अगर देखा जाए तो सेंसेक्स क्विकली, सेंसेक्स क्या रहा? सेंसेक्स, मैं सेंसेक्स जनरली ट्रैक नहीं करता हूँ, बिकॉज़ मैं हर एक में एंट्री नहीं बनाता हूँ। ये 77 का लो था, यहाँ का हाई था, ये भी आज थ्रू आउट द डे नीचे गिरते ही रहा। स्टार्ट में देखा जाए तो एक पोजीशन बनाया, उसके बाद नीचे आया, फिर ये अप हुआ। ये बैंक निफ्टी की तरह ट्रैक हुआ है, और ये इसका पहला एक जोन जो बन के आ जाएगा 78,000। ये एक फर्स्ट जोन है जो यहाँ बन के आ रहा है एज ए सपोर्ट। तो इस सपोर्ट पे आके थोड़ा सा करना है 79,000 पे। फिर नेक्स्ट जो एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है जहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन है, ये एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। वो 78,750 के आसपास। तो ये एक दो जोन है, अगर इसके नीचे गया तब तो फिर से 78,450, और उसके बाद और भी नीचे का है। ऊपर के लिए पहला रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा 79,700, उससे पहले कुछ नहीं। ये बीच में ये सब कुछ टाइम पास जोन में है। अगर इसको देखना है तो मैं क्विकली बता देता हूँ, इसको डेली चार्ट में आ जाना है। मैं इसको हटा देता हूँ। डेली चार्ट में अगर देखा जाए, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। डेली चार्ट में ये क्या दिख रहा है? ये एक जोन है जिसमें फुल टाइम पास, अगर इसको यहाँ पे करें, ये इधर का लो, ये ये एक तो एक प्राइस एक्शन ये वाला दिख रहा है, ये उस दिन का लो था, ये इधर रिसेंट का लो है। अगर इसके नीचे जाता है एक बड़ा फॉल का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक लाइन दिमाग में रख लीजिए। सेंसेक्स पे, निफ्टी पे भी सेम तरह का लाइन बन जाएगा, अभी इसी तरह का पैटर्न बन रहा होगा। और अगर ऊपर की तरफ का डायरेक्शन देखना है, ये दो टॉप को इधर जोड़ देते हैं। जब तक इस दोनों का ब्रेकआउट जिस साइड में होगा उस साइड में एक बड़ा मूव, अगर ऊपर की तरफ हुआ यहाँ भी, अगर इस लेवल से ब्रेकआउट दिया 81 से डायरेक्ट 85 तक का एक टारगेट बन जाएगा ईजिली। और इधर नीचे की तरफ रहा तो फर्स्ट टारगेट तो यहाँ 75 का बनेगा, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट एक डबल बॉटम। मेरा मानना है इस बॉटम तक आ सकता है मार्केट किसी भी रीजन से। एक मैं सोच रहा हूँ वीकेंड में कंप्लीट एक डिटेल वीडियो बनाऊँ जहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप सबके बारे में डिटेल में डिस्कशन करें कि मार्केट में भी क्या दिख रहा है, एज पर वैल्यूएशन और सब कुछ। प्राइस एक्शन हो रहा है, हमेशा स्टॉक में बाइंग हो रहा है, बट स्टॉक में बाइंग तब हो रहा है जिस दिन सब कोई को सेलिंग दिख रहा है। सेलिंग उस दिन हो रहा है जिस दिन सब कोई को बाइंग दिख रहा है। तो ये सब फॉल्स ब्रेकआउट का एक रीज़न है। चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग देखते हैं मंडे का मार्केट कैसा रहता है, बट एक्सपेक्ट कीजिए कि इस इस वीकेंड या आने वाले वीक में कुछ नेगेटिव न्यूज़ फ्लो कर सकता है, और अगर पॉजिटिव न्यूज़ आए तो भी अच्छा। जितने ऑलरेडी स्टॉक्स हैं वो भागेंगे, अगर नेगेटिव आएगा तो जो फंड में पैसे हैं उसका यूज़ हो जाएगा। चलिए देखते हैं। थैंक यू।